जय हिंद। जैसा कि आप इस आर्टिकल में देख पा रहे होंगे कि एक वीवोवोर सूक्ष्मजीव की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है। यह सर जो सूक्ष्मजीव आप बता रहे हो जिसका नाम वीवोवोर है, ये क्यों इतना ज़्यादा चर्चा में है? तो चर्चा में इसलिए है कि जो वायरसेस होते हैं उन्हीं को सिर्फ ये खाता है, ये विषाणु जो होते हैं उन्हीं को मार करके ये खाता है। इस बात को सुनते ही हम लोग बहुत जो है प्रसन्नता से एकदम खुश हो जाते हैं, बढ़िया तरीके से खुश हो जाते हैं कि सर बहुत बढ़िया हो गया, ऐसा सूक्ष्मजीव खोज लिया गया है जो क्या करेगा, इन वायरसेस को खा जाएगा। सर हमें कोरोना बहुत परेशान किया है, इससे पहले भी परेशान थे और अभी जल्दी में जो है मोदी जी फिर बताए थे कि मास्क को उसको फिर लगा लेना है। सर उससे जो है कुछ हमको राहत मिलेगी कि नहीं, इसके बारे में हम जो है इस वीडियो में आप सभी से चर्चा करने वाले हैं। तो कंप्लीट जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं वीवोवोर के बारे में कि यह कैसा सूक्ष्मजीव है, कहां खोजा गया, कौन सा विश्वविद्यालय है, किस कंट्री में खोजा गया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको थोड़ा सा इस विषाणु के बारे में जानकारी देने वाले हैं, क्योंकि बहुत लोगों को इस विषाणु अर्थात इस वायरसेस के बारे में पता ही नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले कुछ जानकारी हम लोग लेते हैं कि वायरस क्या होता है। देखिए, वायरस की अगर बात किया जाए, वायरस का मतलब क्या है भैया, यह एक विषाणु होता है, विषाणु, ठीक है, जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है। अरे सर लिविंग और नॉन लिविंग की तरह, जैसे हम लोग क्या है, लिविंग है, और ये मार्कर क्या है, ये नॉन लिविंग है। अब लिविंग और नॉन लिविंग मतलब सजीव और निर्जीव, इसमें अंतर स्पष्ट करना ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मार्कर ग्रोथ नहीं करेगा, सांस नहीं लेगा, खाना पीना नहीं खाता, इमोशन नहीं है, वो सब चीज़ें हमारे अंदर है, तो हम लिविंग है या नॉन लिविंग है। लेकिन जरा वायरस के बारे में आप समझो, वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करेगा। अरे भाई ये कैसा प्राणी है यार, ये दोनों की तरह बिहेव कर रहा है, जरा समझो। वायरस जब तक किसी होस्ट के ऊपर नहीं जाता है, जब तक ये किसी होस्ट के अंदर एंट्री नहीं मारता है, उससे पहले ये नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। मतलब इसमें ग्रोथ नहीं होता है, यह बेबी प्रोड्यूस नहीं करता है, किसी भी प्रकार का फंक्शन ये नहीं करता है, तो एक नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है। लेकिन जैसे ही यह किसी होस्ट, जैसे कि हमारी बॉडी इस वायरस के लिए क्या है, होस्ट है, बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब ये हमारे अंदर एंट्री मार जाता है तो यह क्या करता है, अपने ही समान बहुत सारे वायरसेस को जन्म देने लगता है, अर्थात इसका ग्रोथ होने लगता है, रेस्पिरेशन करने लगता है, बहुत सारा फंक्शन परफॉर्म करने लगता है। तो हम कहते हैं सर वायरस जो है लिविंग की तरह भी बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। बात समझ में आया कि नहीं? जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की तरह बिहेव करता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें लाइसोसोम, न्यूक्लियस, कुछ नहीं इसके पास। क्या है इसके पास? इसके पास भैया एक होता है जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है, और इसके ऊपर क्या लगा होता है, इसके ऊपर इस तरीके से एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर इस तरीके से लगा होता है, ऐसे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ऐसे करके एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर लगा होता है, तो इसे हम कह सकते हैं न्यूक्लियो, और ये लगा है प्रोटीन, तो न्यूक्लियो प्रोटीन इसे सम्मिलित रूप से हम कह सकते हैं। बाकी इसके पास कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, इसके पास बाकी कुछ नहीं होता है। तो ये है वायरस। आप यहाँ पिक्चर में जरा देख लीजिए कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हैं। तो वायरसेस में भी अलग अलग प्रजातियां, इनकी अलग अलग स्पीसीज हैं, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। बात समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन रहेगा कैसे, यही रहेगा, उसमें प्रोटीन रहेगा और इसमें डीएनए या फिर आरएनए रहता है। बात समझ में आ गई? चलिए थोड़ा सा वायरस के बारे में आपको और जानकारी देता हूं। यहां पे जो मैं एक पिक्चर लगा दे रहा हूं, आप इसमें ये देख सकते हैं कि वायरस जो है विभिन्न प्रकार की डिजीजेस अर्थात विभिन्न प्रकार के रोगों का एक कारण है। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे होंगे, रेबीज है, खसरा है, छोटी माता है, एड्स है, ठीक है, हेपेटाइटिस है। इन विभिन्न प्रकार की डिजीज से आप सभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे भी आप लोग अच्छी तरीके से एक बार याद रखिएगा। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं कि सर वो वीवोवोर के बारे में बताइए, हम उसी के बारे में ज्यादा सुनने के लिए एक्साइटेड हैं। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए वीवोवोर के बारे में हम आपको थोड़ा समझाते हैं। सबसे पहले आप याद रखिएगा, यह एक सूक्ष्म जीव है। जैसे बहुत सारे जीव हैं उसी तरीके से ये भी एक सूक्ष्म जीव है। कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है यह स्वच्छ पानी में पाया जाता है, और रोज का रोज इसका काम क्या है, लगभग 10,000 से 10 लाख तक के विषाणुओं को ये क्या करता है, किल करता है और खा के बढ़िया तरीके से पचा देता है। बात समझ में आए कि नहीं? तो 10,000 से 10 लाख तक के विषाणुओं को ये डेली क्या करता है, खा जाता है, अर्थात उन्हें किल कर देता है। ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं विषाणुओं के लिए बना, इन्हीं को दौड़ा कर खाता ही है। बात समझ में आया कि नहीं? जैसा आप इसमें देख पा रहे होंगे वही वो वीवोवोर है, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा है। ठीक है, स्वच्छ पानी में एकदम पाया जाता है ये। ठीक है, और सुनो,
आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि बताइए किस स्पेसीज से बिलोंग करता है, तो आप बताइएगा हल्टेरिया से। किससे? हल्टेरिया जाति से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि बताइए ये जो सूक्ष्म जीव है वो किससे बना हुआ है, तो आप बताना न्यूक्लिक एसिड, नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड से ये बना हुआ है। कौन बना हुआ है? ये वीवोवोर बना हुआ है। बात समझ में आ गया कि नहीं? चलो नेक्स्ट समझो। अब ये समझो कि इसको खोजा किसने, वो कौन सा व्यक्ति है, महान पुरुष कौन है जो इसे खोज करके निकाला है। तो ध्यान से सुनना, जॉन डाल्टन नहीं, जॉन डेलांग, ठीक है, इनका नाम है जॉन डेलांग। ये यूएसए के हैं। यह एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म जीवों पर रिसर्च करने वाला एक बढ़िया डॉक्टर है। ये इसी ने क्या किया कि जॉन डेलांग के द्वारा जो है इसे खोजा गया। और भी इनके बहुत सारे सहयोगी लोग थे, सभी लोग मिल करके इसको खोजे, लेकिन विशेष रूप से नाम किसका याद रखना है? जॉन डेलांग का याद रखना है, ठीक है। अच्छा, और सुनिए, न्यू एटलस एक पत्रिका है जिसमें इसके बारे में बताया गया कि भैया ये जो है, ये साहब जो है एक ऐसे जीव को खोजे हैं जो क्या करता है? वायरसेस को खाता है, वायरसेस को फीड करता है, ठीक है। तो वो किस पत्रिका में बताया गया? तो वो न्यू एटलस की पत्रिका में बताया गया। ये जो है माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, तो एक विश्वविद्यालय के हैं। कौन सा विश्वविद्यालय? देखो नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय। ये कहाँ है? तो ये यूएसए में है। यूएसए का नेब्रास्का लिंकन विश्वविद्यालय के ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। कौन? जॉन डेलांग। इनके ही द्वारा इस वीवोवोर को खोज करके निकाला गया, ठीक है। चलिए हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, फटाफट आप मुझे बताइएगा। बताइए वायरस क्या है? तो आप कहिएगा कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की एक कड़ी है। किससे बना होता है? सर ये डीएनए आरएनए का बना होता है, और उसके चारों तरफ एक जो है प्रोटीन का एक आवरण होता है, प्रोटीन की एक लेयर होती है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन सुनो। विभिन्न प्रकार की हमने आपको डिजीजेस समझाया कि वायरस होने वाली बहुत सारी डिजीजेस हैं, उसे एक बार अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने क्या बताया? ये वीवोवोर क्या होता है? तो वीवोवोर भैया एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो अभी हाल ही में जॉन डेलांग के द्वारा खोजा गया। यह वायरसेस को खाता है। 10,000 से लगा करके 10 लाख तक, 1 लाख से लगा करके, डेटा क्या है हमारा? 10,000 से 10 लाख तक के विषाणुओं को ये डेली करता है, कंजप्शन करता है, मतलब उन्हें किल कर देता है। स्वच्छ पानी में पाया जाता है। पत्रिका का नाम है न्यू एटलस। ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड कर दी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।